बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है यहाँ आश्रव अधिकार में। पहले सूत्र के आधार से रूढ़ि से शुभोपयोग भी चारित्र इस नाम से प्रसिद्ध है, परंतु अपनी अर्थ क्रिया को करने में असमर्थ है, इसलिए वह निश्चय से सार्थक नाम वाला नहीं है। भले उसको चारित्र कह दिया गया है पर उस पर नाम सूट नहीं कर रहा है। सरल शब्दों में अपनी भाषा में कहें तो उसको शुभोपयोग को चारित्र नाम सूट ही नहीं करता, किंतु वह अशुभोपयोग के समान बंध का कारण है, इसलिए यह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो वह ही है, ये भी बंध का कारण है। अब श्रेष्ठ कौन होता है? जो न तो उपकार करे और न अपकार करे, वह श्रेष्ठ होता है ना। जो शुभ भाव है वह अपकार तो नहीं करता लेकिन उपकार करता है ना। किसी जीव को मारता तो नहीं है लेकिन किसी जीव को बचाता है। सत्य तो नहीं बोलता लेकिन झूठ तो नहीं बोलता लेकिन सत्य बोलता है। ऐसा ये शुभोपयोग है। तो पर वास्तव में तो जो न झूठ बोले ना सत्य बोले, वह श्रेष्ठ होता है ना। शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है, यह बात विचार करने पर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकांत से बंध का कारण होने से वह शुद्धोपयोग के अभाव में ही पाया जाता है। शुभोपयोग कहाँ कहाँ पाया जाए? जहां जहां शुद्धोपयोग नहीं होगा, शुद्धोपयोग का अभाव हो गया, वहां पर शुभोपयोग पाया जाएगा। तो वह विरुद्ध कार्यकारी है, मतलब मोक्ष मार्ग से विरुद्ध है वह। बुद्धि के दोष से ऐसी तर्कना भी नहीं करनी चाहिए। देखो कोई कोई लोग ऐसा तर्क लगाते हैं कि जो शुभ भाव है वह एक देश निर्जरा का कारण है, क्योंकि वह अशुभ की तो निर्जरा कर ही देता है ना, ऐसा ऐसा बोले जाता है। पर क्योंकि न तो शुभोपयोग ही शुभोपयोग एक देश निर्जरा का कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही बंध के अभाव का कारण है और न अशुभोपयोग ही बंध के अभाव का कारण, पर दोनों ही बंध करा रहे हैं। चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों ही बंध का कारण है। चाहे उससे देव गति का बंध हो रहा हो चाहे नरक गति का बंध हो रहा, लेकिन बंध तो हो रहा है दोनों में ही, अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो। तो दोनों में ही बंध के अभाव का कारण नहीं है। हाँ, अगला पढ़िए कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग से भी बंध की प्राप्ति होती है। शुभोपयोग से। सम्यक सॉरी सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग से भी बंध की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री कुंद कुंद आचार्य कृत प्रवचन सार गाथा 11 में कहा है। उसमें श्री अमृत अमृत चंदाचार्य उस गाथा की सूचनिका में कहते हैं कि अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग के लिए उनका फल विचारते हैं। धर्मेण परिणतात्मा परिणातात्मा सम यदि शुद्ध संप्रयोग संप्रयोगता प्राप्नोति निर्वाण सुखम शुभोपयुक्ता वा स्वर्ग सुखम। अन्व्यार्थ धर्म में परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और यदि शुभ उपयोग वाला हो तो स्वर्ग के सुख को अर्थात बंध को प्राप्त करता है। दीदी आगे पढ़े। हाँ पढ़िए। जब यह आत्मा धर्म परिणित स्वभाव वाला वर्तता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, बनाए रखता है, तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। ऐसा चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है, और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, ऐसे चारित्र से युक्त होने से जैसे अग्नि से गर्म किया गया घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो वह उसकी जलन से दुखी होता है,
उसी प्रकार वह स्वर्ग के सुख के बंध को प्राप्त होता है। इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय अर्थात प्रकट करने के लिए है और शुभोपयोग हेय है। प्रवचन सार हाँ, गाथा 11 की टीका। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग से भी बंध की प्राप्ति होती है। प्रवचन सार में ऐसा आया है, जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ परिणाम है, उनका फल क्या है? तो इसके फल के लिए ये पूरी गाथा दी है 11 नंबर की। उसका अर्थ देखिए, धर्म में परिणत स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। यदि शुद्धोपयोग सहित होगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, और शुभोपयोग में युक्त होगा तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगा। प्राप्त है करेगा। ना? अब स्वर्ग सुख के ब्रैकेट में बंद डाल दिया। स्वर्ग सुख मतलब बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग सुख भी बंधन का कारण है, बंध का कारण है। जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला वर्तता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, बनाए रखता है, तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। जब शुद्धोपयोग करेगा, शुद्धोपयोग में लीन रहेगा, तभी उसका अपना कार्य हो पाएगा। उसके अतिरिक्त और कोई स्थान ऐसा नहीं है जब अपना वह स्वयं का कार्य कर रहा हो। ऐसा चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को करता है। कौन प्राप्त करता है मोक्ष को? जो शुद्धोपयोग में हाँ, शुद्धोपयोग युक्त है वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी शुभोपयोग की परिणति के साथ युक्त होता है। धर्म परिणत स्वभाव वाला मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी है, तब भी यदि वह शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य करने में असमर्थ और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, ऐसे चारित्र से युक्त, मतलब जो शुभ भाव है, शुभ भाव किया ना, शुभ और अशुभ का अर्थ तो समझ में आ गया ना सबको? शुभ भाव क्या है ना? तो जो शुभ भाव किया है, मंद कषाय रूप परिणाम किए हैं, तब क्या किया? स्व कार्य करने में असमर्थ, मतलब अपनी आत्मा का कार्य करने में असमर्थ है शुभ भाव। अब शुभ भाव अपनी आत्मा को नहीं जानता है, शुद्ध भाव अपनी आत्मा को जानता है, शुद्ध भाव अपनी आत्मा में लीन होता है। शुभ भाव में कभी भी आत्मा में लीन नहीं होता। जब वो आत्मा में लीन हो जाए तो उसे शुद्ध भाव कहते हैं। तो शुभ भाव तो अपने कार्य करने में असमर्थ है और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है। विरुद्ध कार्य कैसे? अपना कार्य करने से तो मोक्ष की प्राप्ति हो रही, लेकिन विरुद्ध कार्य करने में समर्थ है। कैसा? कि वो तो बंद करवा रहा है और संसार में टिकाए रखने वाला है। शुभ भाव तो वह विरुद्ध कार्य करने वाला है। ऐसे चारित्र से युक्त होने से, जैसे अग्नि से गर्म किया घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो वह उसकी जलन से दुखी होता है ना? कि अरे ये तो घी लगा लो, कुछ भी कुछ स्किन में जलन हो रही है तो घी लगा लो। तो घी लगाने लगे तो उसने बोला कि नहीं नहीं रुक जाओ, गरम करके लाता हूँ, और तेज गरम घी करके ले आए और लगा दिया। तो अब क्या होगा? जल जाएगा। गरम घी से तो जलेगा ना, तेज उबलता हुआ गरम घी लगा दिया। जिस घी की ठंडक से शीतलता मिलने वाली थी, वो गरम घी लगाने से वह क्या हो गया? जलने लगा। इसी तरह से जो शुभ भाव है, वह स्वर्ग के सुख को भले ही दे दे, लेकिन वह बंध को दिलाने वाला है। इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हेय है। ऐसा प्रवचन सार की गाथा में आया है। हम्म, आगे पढ़िए। 5-7 मिनट और है हमारे पास। सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। सम्यक दृष्टि को या मिथ्या दृष्टि को या सम्यक दृष्टि को भी राग तो बंध का ही कारण है। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से ही मोक्ष है। समय सार के पुण्य पाप अधिकार के 110वें कलश में श्री आचार्य देव कहते हैं। अर्थ पढ़ लीजिए। हाँ, अर्थ पढ़े। जब तक हाँ। ज्ञान की कर्म वृत्ति बराबर परिपूर्ण को प्राप्त नहीं होती, तब तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्वपना शास्त्र में कहा है। उनके एक साथ रहने में कोई भी क्षति अर्थात विरोध नहीं है, परंतु यहाँ इतना विशेष जानना कि आत्मा में अपयश रूप से जो कर्म प्रकट होते हैं अर्थात उदय होता है,
वह तो बंध का कारण होता है। और मोक्ष का कारण तो जो एक परम ज्ञान ही है, वह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वतः विमुक्त है, अर्थात त्रिकाल पर द्रव्य भावों से भिन्न है। भावार्थ, जब तक यथाख्याचारित नहीं होता, तब तक सम्यक दृष्टि को दो धाराएं रहती हैं, शुभ अशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। वे दोनों साथ रहने में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या ज्ञान को और सम्यक ज्ञान को परस्पर विरोध है, उसी प्रकार कर्म सामान्य को और ज्ञान को विरोध नहीं है। उस स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है, उतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है, उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। विषय कसाय के विकल्प अथवा विराट नियम के विकल्प, शुद्ध स्वरूप का विकल्प तक कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। समय बस सार नई गुजराती आवृत्ति में कहते हैं पुनश्च, इस कलश के अर्थ का। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि को भी राग तो बंध का ही कारण है। चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, दोनों को ही राग है। यदि अशुभ राग है तो भी और शुभ राग है तो भी बंध का ही कारण है दोनों। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से ही मोक्ष है, केवल एकमात्र शुद्ध भाव से ही मोक्ष होगा ना। अब अपन इसमें बहुत सारा है, आप लोग डिटेल में घर में पढ़ना, हम लोग जो बोल्ड बोल्ड लाइन है उनको पढ़ लेते हैं। वह तो अ, है तो बहुत अच्छा है ये, वास्तव में तो ऐसा मन होता है कि पढ़ते ही जाओ पढ़ते ही जाओ, लेकिन समय कम होता है ना अपने पास, तो अपन बोल्ड अक्षर को ले लेते हैं। वह तो बंध का कारण होता है और मोक्ष का कारण तो जो एक परम ज्ञान ही है वह एक ही होता है। आत्मा में अवश्य रूप से जो कर्म प्रकट होते हैं अर्थात उदय होता है, चाहे शुभ शुभ उदय हो चाहे अशुभ उदय हो, दोनों ही बंध के कारण है और मोक्ष के कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो एक परम ज्ञान ही है। अब नीचे आ जाइए जो बोल्ड अक्षर में, उस स्थिति में, किस स्थिति में, जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि को दो धाराएं रहती है। ये मुख्य बात है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक सम्यक दृष्टि को दो धाराएं चलती है। कौन कौन सी? शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों चल रही, क्योंकि वह साधक है ना अभी, तो उसको दोनों चल रही, शुद्धि भी चल रही है और अशुद्धि भी चल रही। पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो मोक्ष में स्थित हो जाएगा, और पूर्ण अशुद्ध रहेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। चूंकि वह साधक है तो साधक दशा में अ, थोड़ी शुद्धि और थोड़ी अशुद्धि रहती है, तो इसलिए दोनों धाराएं चलती है। कौन कौन सी पूछूंगी मैं, अनीता जी, उज्जैन। दो धाराएं कौन सी है, ध्यान से सुनना आप। कौन कौन सी है? शुभाशुभ कर्म धारा एक, और दूसरी ज्ञान धारा। ये दोनों धारा ज्ञानी के चलती है। ये दोनों साथ में रहने में कुछ भी विरोध नहीं है कि भाई वो ज्ञान धारा चल रही है तो फिर कर्म धारा कैसे चल रही है, कि नहीं, दोनों साथ में रह सकती है। वैसी नहीं है कि जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान है वो दोनों साथ में नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और उजाला है तो वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। ऐसी नहीं है ये ज्ञान धारा और कर्म धारा, ये दोनों धाराएं साथ में रह सकती है, रहती है। इस स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना दो धारा एक साथ कैसे चलती है उसका विधि विधान यहाँ पर बता रहे हैं। कर्म अपना कार्य करता है, ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्म बंध होता है। शुभ भाव चल रहा है ना, जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में तो बंध है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। जो ज्ञान धारा है वह कर्म का नाश करती हुई चाहती है। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प, शुद्ध स्वरूप का विकल्प तक कर्म कर्म बंध का कारण है। बोलो, ये कितनी गजब की बात है, समय सार में लिखी है ये बात। विषय कषाय के विकल्प ये कर्म बंध का कारण है। कैसे विषय कषाय के विकल्प? वो क्या होते हैं? मुझे यह खाना है, मुझे यह पहनना है, ऐसे विकल्प। मैं ऐसा मुझे ऐसा दिखना है, मुझे अपने हेल्थ के लिए ये ठीक करना है, मुझे अपने आमदनी के लिए ऐसा करना। ये जितने भी विषय कषाय के विकल्प हैं वे सब बंध का कारण है। एक बात। दूसरी बात, व्रत नियम के विकल्प, कि नहीं मुझे तो मैं खाने का विकल्प नहीं करे,
तो जो व्रत का विकल्प आया ना कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा एकादशन है, मेरा व्रत है, अब मेरे को कोई विकल्प नहीं, पर ये जो व्रत का विकल्प है वह भी बंध का कारण है। दूसरी बात, यहां तक तो सरल थी स्थिति। अब थोड़ी सी कड़क बात। शुद्ध स्वरूप का विकल्प, यह भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध स्वरूप का विकल्प कि मैं ऐसा हूं, आत्मा अनादि अनंत, अनंत गुणों की खान, ज्ञान, अनंत ज्ञान का धारी, अनंत सुख का साम्राज्य वाला, मैं ऐसा आत्मा हूं, ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, यह भी कर्म बंध के कारण है। बोलो, तीन चीजें बताइए, ध्यान में रखना आप लोग सब। ये तीनों ही कर्म बंध के कारण है। शुद्ध क्यों? क्योंकि जो विकल्प है ना, वह विकल्प मात्र बंध का कारण है। निर्विकल्पता ही मोक्ष का कारण है। शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। जो ज्ञान धारा चल रही है, जो शुद्ध परिणति है, जहां पर शांति ही शांति है, वही मोक्ष का कारण है। उसके अतिरिक्त अन्य दुनिया में और कुछ भी मोक्ष का कारण नहीं है। ठीक है। हाँ रेखा जी, कोई प्रश्न है आपका? दीदी, एक हम्म। देश व्रत में थोड़ा समझा दो, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक देश व्रत, इसे जो मतलब समझ में आती है, एक देश व्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रत है ना, वही एक देश व्रत है ना। अब पर यहाँ पर एक देश व्रत में अणुव्रत और महाव्रत दोनों को लिया है, क्योंकि निश्चय व्रत ही महाव्रत है, ऐसा पूरा आचार्य का उसमें उदाहरण, मतलब कोटेशन दिया है आचार्य का। इसलिए यहाँ पर वास्तव में तो एक देश व्रत मतलब अणुव्रत, इस रूप में कहा जाता है। हाँ थैंक यू बोलिए जी। पुनीत जी। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी जो हम्म। ये बता रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप वे भी कर्म बंध का कारण, तो ये कैसे हो गया? स्वरूप कैसे होगा कर्म का कारण? स्वरूप नहीं, शुद्ध स्वरूप का विकल्प। पढ़ो आप पूरा उसको। शुद्ध स्वरूप का जो विकल्प है वह भी बंध का कारण है, ऐसा लिखा है। अच्छा, शुद्ध विकल्प है। स्वरूप नहीं है बंध का कारण। शुद्ध स्वरूप का जो अच्छा विकल्प है अच्छा। वह बंध का कारण है। जैसे हम्म। हम किसी विकल्प। मार्केट में गए, है ना, और हमें खरीदना है हार। हार खरीदने के लिए सुनार की दुकान पर गए हैं। ठीक है। अब वहां पर हम दुकान पर हमने क्या किया कि अब भाई जाकर बैठे, लाओ जूस बनवाओ। दुकान वाले ने बोला जूस लाओ भाई इनके लिए, तो जूस पी रहे हैं। हम देख रहे हैं 10 चीजें दूसरी देखने लगे, खरीदना हार है। हमने वहां पे दूसरी चीजें देखी, इधर उधर की, अ, सोने के कान के भी देख लिए, कंदोरा भी देख लिया, बहुत सारी चूड़ियां देख ली। इस तरह से हमने दूसरी चीजें देखी, है ना। तो वह भी हमें हार दिलाने में साधक नहीं है। ठीक है। हम इधर जूस पीना हमें हार दिलाने में साधक नहीं है, दूसरी इधर उधर की चीजें देखना वह हार दिलाने में साधक नहीं है। लेकिन हार खरीदने में साधक नहीं है। लेकिन जब हम हार देख रहे हैं, तो हार देखते समय हमने क्या किया, अच्छा इसका ऐसा है, ये इतने तोला वजन का है, ये इसका डिजाइन ऐसा है इसमें, अच्छा ये सब चीज हम ध्यान में रख रहे हैं उसकी। तो वह विकल्प भी हमें हार दिलाने में साधक नहीं है। हम हार संबंधी विकल्प करेंगे तो वह विकल्प भी हमें हार दिलाने में साधक नहीं होगा। साधक तो क्या होगा कि जब हम उस हार को खरीद लेंगे। हार खरीदने का आनंद में साधक कौन है कि हमने उस हार को खरीद लिया और पहन लिया, और सब भूल गए कि ये इतने इतने रुपए का आया है, ये इतने तोले, इतना तोले का है, इसमें इतने कैरेट का, ये सब चीजें छोड़ दी और केवल हार पहनने का आनंद लिया। तो वह हार पहनने का आनंद सारे विकल्पों को दूर करने के बाद मिला है। हार पहनने के बाद विकल्प करते रहे कि अरे अरे इतना महंगा पहन लिया मैंने, ये विकल्प करते रहे, उस हार पहनने का आनंद नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? जब सारे विकल्पों से रहित होकर हार को पहन लेंगे हम। ठीक है। इसी तरह से ये आत्मा का भी विकल्प करते रहे हम कि जो आत्मा है वह ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, वह अनंत गुण स्वरूपी है ना, इसमें ऐसे रत्नत्रय से ये आत्मा प्राप्त होगी, ये सब विकल्प करते रहे। तो वह आत्मा, वह विकल्प भी कर्म बंध का कारण है। निर्बंध कब होंगे? जब हम आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब निर्बंध होंगे। तब वही व्रत है, निश्चय व्रत वही कहलाएगा।
बहुत अच्छा है। दीदी आप ये कैसे फटाफट से उदाहरण बना लेते हैं? जैसे केले का, जैसे केले का बनाया, बड़ा अच्छा उदाहरण, बहुत उसके माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आया केले के उदाहरण से। हम्म। तो वैसे फटाफट से बना लिया आप उदाहरण। हाँ, सब शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उसी के आधार से बन जाते हैं ये सब। उसको थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, शास्त्रों में थोड़ा पुराने रूप में लिखा हुआ है, उसको अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि केले से सब वाकिफ हैं। केला दिखाई देता है तो वो सरल हाँ, बनाने के लिए उसका उदाहरण हो जाता है। पर जरूरत तो यहाँ पर यह है कि सिद्धांत को हम ग्रहण करें, है ना। सिद्धांत ग्रहण हो रहा है या नहीं, बस मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, उदाहरण कुछ भी हो, सिद्धांत ग्रहण होना चाहिए। चलिए, अभी समय हो गया है हमारा। हाँ जी अनुज जी। सुंदर चर्चा तो जिनवाणी की होती, अनुज जी लिखकर भेज रहे हैं, बहुत सुंदर चर्चा। तो वास्तव में जिनवाणी में तो है ही सुंदर चर्चा। और ये केवल, ये देखिए आप, 3 लोक में जितने भी धर्म, जितने भी मत चले हैं, कहीं पर भी ये बात नहीं है। सब दूर ये बात तो है कि झूठ मत बोलो, लेकिन ये बात है कि सत्य बोलो, वो धर्म है, सत्य बोलना ही धर्म है ना। लेकिन एकमात्र जिनवाणी, एकमात्र जिन धर्म का ऐसा कहना है कि नहीं बोलना ही धर्म है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना ही धर्म है। मतलब जहां से दूसरे धर्म जहां पर आकर समाप्त हो जाते हैं, वहां से तो जैन धर्म का, जैन दर्शन का प्रारंभ होता है। कितना अद्भुत जैन धर्म है। हाँ जी, भजन कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ जी ललिता जी। ले अब विषयों में नाई रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। फिर चहु गति में नाई रुलेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। फिर ललिता जी चतुगति कैमरा, में नाई आपका कैमरा बंद हो गया है, कैमरा, हाँ कैमरा ठीक है, अब बोलिए। निजानंद धाम रहेंगे। मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा, गायक भाव में मेरा बसेरा। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाई रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। विषयों का रस तो विषयों का रस तो विष प्याला, चेतन का आनंद निराला। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे। ज्ञान अब विषयों में नाई रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। ज्ञान में है गायक प्रभु मेरा, गायक भाव में ज्ञान का डेरा। ज्ञान में है गायक प्रभु मेरा, गायक भाव में ज्ञान का डेरा। अब क्षायिक श्रेणी चढ़ेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब क्षायिक श्रेणी चढ़ेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे, निजानंद पान करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छा, हमारा लक्ष्य यही है
कि हम विषयों में नहीं रमें जय और हिंद। आत्मा आनंद का पान करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हुंडो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी जय जय जिनेन्द्र, सभी को जिनेन्द्र जय दीदी, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय। सभी को जय।